नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परमीन शेख। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले बयान के मामले में आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए। सोनीपत कोर्ट ने केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ उनके वकील पहुंचे। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि यह केस चलाने का क्षेत्र अधिकार स्थानीय अदालत का नहीं, इसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होनी चाहिए। अब इस मामले में 31 मई को सुनवाई होगी। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सवाल किया कि केजरीवाल है कहां, और इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल अभी भी मूर्छित पड़े हुए हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहां हैं? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अब स्पेशल कोर्ट में होगी इस मामले की सुनवाई? क्या केजरीवाल इस मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। केजरीवाल जिस तरह से इस मामले से कन्नी काट रहे हैं, क्या अब इस मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में? देखिए, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पेशेंस। यहां इम्पेशेंट होने से गलतियां होती है। इट्स जस्ट लाइक टेस्ट क्रिकेट। वहां आप 2020 की तरह बैटिंग नहीं कर सकते। टेस्ट क्रिकेट में टिकना है तो खेलने से ज्यादा आपको यह समझ में आना चाहिए कि कौन से बॉल को छूना नहीं है, छोड़ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप देखिए कि जो 2020 खेलने वाले क्रिकेटर्स होते हैं, 50-50 मैच, 100 मैच खेल जाएंगे, अच्छे खिलाड़ी, लेकिन सेंचुरी नहीं होता। टेस्ट मैच में लगती है सेंचुरी। टेस्ट मैच में आप इतने दिन तक टिक गए तो इसका मतलब है कि आपके खाते बहुत सारी सेंचुरीज आ जाएंगी। अब केजरीवाल क्या कर रहे हैं? केजरीवाल ही इज रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, और इसलिए गलती पे गलती किए जा रहे हैं। आप कोर्ट को झांसा नहीं दे सकते। ये कोर्ट वो कोर्ट, बात बहुत ही सिंपल है। आप चीजों को घसीट रहे हैं। यही गलती आपने की थी जब शराब घोटाले में आपको समन किया गया जी। समन पे समन आप उसका निरादर कर रहे थे, और जब एक बार पकड़े गए तो आपको दबोच लिया गया, जेल में डाल दिया गया। कोर्ट में जाकर के आप फड़फड़ाते रहे। कोर्ट ने कहा ना, आप पे यकीन नहीं किया जा सकता। आप हर चीज में झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, चकमा देने की कोशिश करते हैं। सिस्टम को जो है आप मूर्ख बना करके अपने आप को बचाव करते हैं, इसलिए जेल चले गए। अभी तक वो सब केस चल ही रहा है कि मेरी गिरफ्तारी ठीक से नहीं हुई, मुझे जो है गलत तरीके से किया गया, जो अधिकारी था जिसने मुझे गिरफ्तार किया वो उसके लिए अधिकृत नहीं था। ये सब केस ऑलरेडी चल रहा, जेल तो चले गए। चुनाव आप हारे, थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता थी जी। और क्या होगा ये भी मैं आपको बता दूं। मेरे इस बात को आप सेव करके रख लीजिए, वीडियो को कट करके सेव कर लीजिए। जिस दिन होगा उस दिन आप हमें बताइएगा। जब ये चारों तरफ से घिर जाएगा, कोर्ट में जाकर के माफी मांग लेगा। पुरानी आदत है सर। माफी मांग लेगा। अभी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये चीजों को लुधियाना चुनाव तक वो घसीटना चाहता है कि कहीं फिर से एक मुद्दा ना बन जाए, फिर से कहीं एक मुद्दा ना बन जाए कि भाई आपने झूठ तो क्या कहा ही। आपने इतना बड़ा आरोप आपने लगा दिया कि हरियाणा की सरकार यमुना में जहर मिला रही है। यह भी नहीं सोचा कि हरियाणा से यमुना आती है और उसके बाद फिर हरियाणा में ही जाती है दिल्ली के बाद। एक तरफ यूपी, दूसरी तरफ हरियाणा, फरीदाबाद में यमुना है ना भाई जी। तो ये सारी चालाकियां, बदमाशियां, ये फरेब, ये ज्यादा दिन तक चलता नहीं राजनीति में। और इसी वजह से दिल्ली की जनता ने आपको, दे हैव किक्ड यू आउट, बाहर जाओ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भाई पेशेंस जरूरी है। इम्पेशेंट हो गए,
पंजाब पहुंच के अभी वहां करना है, ये रैली, वो ये गलती कर दिया, किसानों के ऊपर आपने बुलडोजर चला दिया, वो भी फरेब, धोखा। जिस व्यक्ति की नीति ही धोखेबाज की है, भाई आपने बुलाया बातचीत के लिए, गिरफ्तार कर लिया। अब अगली बार से कोई धरना प्रदर्शन होगा तो कोई जाएगा आपके पास, अब कहेगा चीफ मिनिस्टर को बुलाओ यहां पे जी। यू हैव क्लोज द डोर्स। तो ये तो गलती हो ही रही है। फिर आप गलती कर रहे हो, मैंने यूर रन, आपको लग रहा है कि बस अभी किसी तरीके से। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, वेल नायडू साहब हैं जी। सत्ता में आए, विपक्ष में थे वो, हम लोग तो न्यूज से हम लोगों का वास्ता है। कभी आपने देखा कि भाई वो उसी तरह केजरीवाल की तरह छटपट 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 कर रहे हो, ये बयान, वो रैली, वो ये, कभी देखा नहीं। पेशेंट रहना पड़ता है, सब्र है ना, ये खेल ही सब्र का है। भाई अभी मुख्यमंत्री वहां के कौन है, जम्मू कश्मीर, उमर अब्दुल्ला, आपने देखा इससे छटपटाते हुए? ये पता नहीं, छटपट छटपट छटपट, यहां से वहां, हारे नहीं कि बस पंजाब में कैसे कब्जा करना है। ये एक और गलती है। चुनाव हारने के बाद आपने कुछ सीखा नहीं, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती। अगली बार नहीं जाएंगे तो कोर्ट बोल देगा कि भाई चलो डालो अंदर, डालो अंदर इसको। और फिर आप क्या कर रहे हो वहां? पंजाब में कोलाहल मचा दिया, दिल्ली से उठा उठा के लोगों को लेकर के जा रहे हैं। खबर आ रही है कि वहां पे अलग विद्रोह पनप रहा है। यही नहीं, आपने 2 व्यक्ति को उठा कर आप लेके चले गए भाई, इंचार्ज मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को पहले से बिठा दिया वहां पे। मतलब बिहार, यूपी, हरियाणा का आदमी पंजाब के ऊपर शासन करेगा, चीफ मिनिस्टर बगल में ताली बजाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इतना आत्ममुग्ध है अपने से। ही इज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ कि जनता उसके ऊपर जान छिड़कती। अभी तक समझ में नहीं आया कि आपको 13-14%, आपको जो ये जो 22 सीटें आई हैं उसमें 14-15 तो बाय डिफॉल्ट आ गया। आपके अपने नाम पे कोई वोट नहीं मिलने वाला। मुसलमानों ने वोट किया किस लिए? ये नहीं कि केजरीवाल हमारा नेता है, बीजेपी को हराने के लिए आपको वोट किया। अदरवाइज इनोवा में पूरी टीम आपकी आ गई होती। लेकिन फिर भी आप वही गलती कर रहे हो वहां। अब अचानक से खबर आई कल कि भाई दिल्ली का भी बदल दिया। क्यों बदल दिया भाई? गोपाल राय को आपने ऐसे हटाया जैसे कोई चाय में मक्खी गिर जाती, कैसे उठा के फेंक देते लोग, वैसे उठा के फेंक दिया। तो इसका तो खामियाजा, और एक साथ आपने उसको भी उड़ा दिया, क्या नाम है, आतिशी मार्लेना। आतिशी मार्लेना के तो चुनाव जीतने के बाद से ही वो खटक रही थी। वो खटक रही कि भाई कैसे जीत गई, और उसमें से उसने गलती कर दी। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने समझाया कि भाई मत करो ज्यादा, तुमने अपना महत्वाकांक्षा को जाहिर किया, तो फिर वो तो चली गई थी। अभी कुछ दिन गोवा रह करके आई जी, गोवा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यही दिक्कत है ना, ये आप भाई गोवा का इंचार्ज बना दिया, क्या आपको नहीं बनाया? भाई क्यों गए थे वहां पे? नेतागिरी करने के लिए? भाई गोवा का जो है इंचार्ज बन जाए, नहीं बनाया। गोपाल राय ने भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मीटिंग कर दी। वो मीटिंग बुला रहा था, लगातार मीटिंग की, लगातार मीटिंग कर रही थी। कौन हारा कौन जीता, बोला अच्छा चलो यहां से हटो। और एक आदमी जिसने कहा कि मैं तो बेरोजगार हो गया, वो यूट्यूब चैनल खोल लिया, यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग गया। बोला मेरे पास कोई काम ही नहीं, मैं क्या करूं। उसने दिखाया कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, हम आपके सेवक हैं। सौरभ भारद्वाज बनो भाई दिल्ली का इंचार्ज, अध्यक्ष बना दिया। तो जब आप इस तरह से काम करते हैं तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है आप बेचैन हैं, T20 खेलना चाह रहे हैं, और ये T20 खेलने में गलतियां होती, इसलिए लगातार गलती पे गलती होती चली जा रही है। अब तो खबर यह भी आ रही है कि राज्यसभा के बहुत सारे सांसद वो रिवोल्ट की मुद्रा में है, रिवोल्ट की मुद्रा में है। जो खबर आ रही है कि इनके इस बर्ताव से गोवा में एक दो बचे हुए हैं जी, वो शायद पार्टी बदल ले, गोवा से गायब हो गए, 4-5 कुछ बचे हुए हैं वहां गुजरात में। उसका अध्यक्ष आकर के बोले जा रहा है कि भैया हम कुछ कीजिए, हम लोगों को ये राज्यसभा में कुछ गुजरात के लोगों को भेजिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर गुजरात में पता नहीं पार्टी का क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वहां भी टूटेगी पार्टी, और आप ऐसे लोगों से लड़ रहे हो जो तो मौका मिलते ही आपको छोड़ेंगे नहीं। जैसे वहां सीट कम होगी वैसे इलेक्शन कमीशन का फरमान आ जाएगा कि भाई ये जो नेशनल पार्टी का तगमा लगा हुआ है वो खत्म। उसके आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। वो आएगा ही, वो आएगा ही। अभी आप देखिए, मैंने जस्ट एक बात में कह रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान के बेटे का रिसेप्शन था जी, है ना, 2 दिन पहले। वहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम लीडर थे। शिवराज सिंह चौहान वहीं से आते हैं ना, वो राजनीति नहीं करते क्या? तुमसे ज्यादा समय वो उतने बड़े राज्य के वो मुख्यमंत्री रहे लगातार कई, है ना। और जाने दीजिए, वो दिल्ली आ गए, दिल्ली में रिसेप्शन हुआ, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा दोनों पहुंचे, आप नजर नहीं आए। जी, आप समझिए कि किस तरह का रिश्ता है आपका पॉलिटिकल सर्कल के अंदर। क्यों लोग अब आपको अवॉइड कर रहे हैं? ये सारे संकेत, मुझे लग रहा है कि केजरीवाल जो है वो इधर लगातार कुछ न कुछ होता चला जा रहा है, ये एफआईआर वो एफआईआर। अभी लीजिए वो सीसीटीवी का एक नया आ गया मामला, मालूम चल रहा है कि आपका मोहल्ला क्लिनिक, भाई अब तो पंजाब में भी कोई मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहां फर्जी वाला पकड़ा गया। 500 मोहल्ला क्लिनिक में 250 मोहल्ला क्लिनिक फर्जी थे, कागज पे थे, किराया जा रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड था नहीं। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल गलती पे गलती किए जा रहे हैं। कानून की अवहेलना करने की वजह से, समन्स की अवहेलना करने की वजह से पहले भी वो तिहाड़ जा चुके हैं, और ये जो मामला जो शेर झूठ के ऊपर, बिल्कुल सरासर झूठ, कि सरासर झूठ बोल करके आप लोगों को यहां पे भड़काने की जो कोशिश कर रहे थे, इसमें ये बुरी तरह से नपने वाले हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कई घोटालों में फंसे आप मुखिया केजरीवाल की दिक्कतें फिर बढ़ने वाले हैं। अब उनके वकील कब तक उन्हें बचा पाते हैं ये देखना होगा, लेकिन हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के तेवरों से साफ है कि वो उन्हें बख्शने के मूड में कतई नहीं है। न ही इस बार केजरीवाल माफी मांगकर बचने वाले हैं, यानी कि उनकी मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। जिस तरह से वो समन की अवहेलना कर रहे हैं, उससे वो सिर्फ अपने लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।